पीछे फील्ड क्लियर पीछे का हाउ आर यू सर ये लाइट इधर है सर लाइट सर एक सेकंड सर कम प्लीज लुक राइट look right लुक एट सेंटर प्लीज फील्ड क्लियर करो ना सर एक्सक्यूज मी सर सर look right not your right sir on the cam एक सोलो अरे आइए चालू किया एक सोलो सर सर या राइट ठीक है जॉर्जिया जी चलो जॉर्जिया जी गई नहीं क्या क्या बोला आपने? बैंड्रा वाले मैं बैंड्रा वाली। या लुक राइट लुक एट सेंटर मैम यहाँ इधर देखा ही नहीं मैडम आपने मैम लुक किया लुक क्या ये मैम सेंटर मैं हूँ अर्चना जानी, आरजे अर्चना जानी फ्रॉम माई एफएम, द दैनिक भास्कर, दिव्य भास्कर ग्रुप. एंड आप सब बहुत स्टनिंग लग रहे हैं, स्पेशली मास्क के साथ. सो द मास्क इज रियली बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट? और इसके पीछे से मुझे लगता है कि आंखों से मुस्कुराना सीख लिया, राइट? हाँ, सीख लिया. थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहना, ठीक है ना? कैमरा के पीछे से भी. और वो है सोशल डिस्टेंसिंग. अच्छा लग रहा है सुन के? और सैनिटाइजर मतलब लगाया है ना, मतलब खुद का हो तो सिर्फ पिचुक होता है और दूसरे का हो तो पिचुक. हाँ, यहाँ पे फ्री था, राइट? सो सारे कोविड नॉर्म्स फॉलो करके हम यहाँ पर पधार चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवेंट सो वेरी स्पेशल. एंड यू नो व्हाट वी हैव असेंबल्ड हियर फॉर. मुझे पता नहीं था, मतलब पिछले जुलाई में, किसने सोचा होगा, पिछले जुलाई में जब हम लॉकडाउन में थे और इतना जल्द इस जुलाई में हम लोग एक छत के नीचे होंगे. इजंट दैट माइंड ब्लोइंग? सो फॉर दिस फन फिल्ड इवेंट जहाँ पर हम लोग साथ हैं, वर्चुअली नहीं, बिल्कुल आमने सामने, कंग्रेचुलेशंस टू वन एंड ऑल. हम ये तीसरी लहर को भी हरा देंगे, राइट? एंड वी आर हियर फॉर क्विक हील पिंच बाय नन अदर देन अरबाज खान. पुट योर हैंड्स टुगेदर लेडीज एंड जेंटलमैन. बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप समझते हैं कि आप ट्रोल कर सकते हैं तो सामने वाले को छोटा ना समझिए, वो आपसे भी बड़ा ट्रोलर निकल सकता है, राइट? इस सीज़न की जो शुरुआत हुई थी, द फर्स्ट सीज़न, उसने आग लगा दी है. मैं इतना बता सकती हूँ कि क्यू प्ले पे जो व्यूज़ मिले, वो भी 2 शोज़, 70 मिलियन व्यूज ओनली फॉर 2 shows. इट्स एन इनक्रेडिबल नंबर. मुझे लगता है कि सारे सेलिब्रिटीज दे वर गोइंग गागा. छोटे स्निपेट्स ऑन एवरी प्लेटफॉर्म वी कुड सी. एंड उसके पीछे राज है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बंदा जिसने हर किसी को एक प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए, और हर कोई खुल के और खिल के बात कर पाया, राइट? एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में आम जनता भी बात नहीं कर पा रही थी, राइट? सो व्हेन वी सी द सेलेब्स टॉकिंग अबाउट इट, तो हिम्मत बढ़ती है, राइट? Okay, so with that, we would like to see the season 1, जो धमाकेदार season 1 थी, उसका एक छोटा सा नजराना पेश करना चाहूंगी. Can we have the trailer, please? लिए ना कुछ भी हमारे सेफ जोन में बैठ के लिखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि कैसे रिएक्ट मारा होगा. यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग. एंड जितने भी नेचुरल मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, वो सारे के सारे कैप्चर कर लिए गए हैं. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट पिंच. सो आर यू लविंग इट? डिटेल में बात करेंगे. हाउ डिड पिंच रियली हैपन? हिज स्वैग सो ब्राइट ही डजंट इवन नीड द लाइट. लेट मी वेलकम दी अरबाज खान.
एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, होस्ट एंड दोस्त आ चुके हैं, विराजमान हुए, हमारे साथ रहे। आजकल कैसा है ना कि अरबाज ऑटो वाले भैया से भी लोग पूछते हैं क्या ऑटो वाले भैया खाली हो, तो उन्होंने बोला कहाँ जाना है, नहीं नहीं खाली हो तो आ जाओ, ट्रोल करते हैं। ओके, सो इस सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू कॉल द पर्सन बिहाइंड द शो, सुमित प्लीज ऑन द स्टेज। बहुत ही बढ़िया, अलग ही मुहिम है, और ये मुहिम मैं इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि बहुत सारे लोगों को ट्रोल किया जाता है, आम आदमी को भी ट्रोल किया जाता है, सेलिब्रिटीज़ कैसे इस चीज़ को कॉम्बैट करते हैं, उससे आम आदमी भी बिल्कुल लर्निंग ले सकता है। प्लीज़ विराजमान हुए। सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। आज ऑब्वियसली बारिश भी बहुत हो रही है, कोविड टाइम भी है, बट आप लोग इतने नंबर्स में आए, थैंक यू वेरी मच। इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प बूस्ट आवर शो अ लॉट। तो ये सेकंड सीज़न है, आप लोगों ने पहला सीज़न देखा, अच्छा लगा होगा। सेकंड सीज़न हमने अब किया है, वी आर होपिंग दैट दिस आल्सो टेक्स ऑफ एंड यू नो एवरीबॉडी लाइक्स इट। Absolutely. We also have Mr. Sumit Dutt, who is the founder of QPlay and the creator of Pinch Season 1 and 2. And can we have the music, please? DJ, थोड़ा सा pinch अगर बजता रहेगा तो अच्छा रहेगा. Good idea? No, it'll disturb. Oh, disturbance होगा, okay. जैसा आप कहें. Alright, Season 2 का बेसब्री से इंतजार है, और सबसे पहला सवाल, please, अब ये खुलासा कर ही दो यार. फर्स्ट सीजन तो धमाकेदार रही है. Season 2 पहला एपिसोड कौन? Let's reveal it. सो पहला एपिसोड सलमान के साथ है, तो सीजन 2 का फर्स्ट सीजन में नहीं थे, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल हु ऑब्वियसली आस्क्ड, बट वी हैड आवर रीजंस व्हाई वी वांटेड टू यूज हिम इन द सेकंड सीजन, एंड सिंस वी हैव हिम इन द सेकंड सीजन वी वांटेड टू स्टार्ट एंड ओपन द सेकंड सीजन विद हिम. सो आई गेस इफ यू आर रेडी वी कैन सी द teaser Of course, we could do that right away. Candid, so hello brother together. दोनों के दोनों भाई बिल्कुल आमने सामने होने वाले हैं. This is an Eid release. So what is so special about this episode? अगर आप बता सकें. पहली बात तो ऐसा इंटरव्यू हमने कभी किया नहीं है एक दूसरे के साथ. फिल्में की हैं साथ में, लेकिन जनरली ही इज़ द होस्ट. आपने देखा होगा कि मैंने अभी होस्टिंग शुरू की है, तो हैव टू गेट हिम टू यू नो ऑन माई शो वॉज अ वेरी बिग थिंग. और एक और बात ये थी कि पहले सीजन में आई वांटेड हिम टू गेट कन्विंस्ड दैट यू नो जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें पसंद आए, जो एपिसोड्स देख के. तो ही सॉ देम, ही लाइक देम, एंड देन ही वाज लाइक मोर देन हैप्पी टू कम ऑन द शो. तो ये शो जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी. यू विल सी मी एज अ होस्ट ऑल्सो, यू विल सी मी एज अ ब्रदर ऑल्सो. तो एक हमारे बीच में जो एक कमराडरी है वो भी दिख जाएगी, एक दोस्ती है, एक प्यार है, वो भी दिखेगा. प्लस आई हैव asked him some very relevant and pertaining questions जो हमको लगता है कि ऑडियंस सुनना चाहते हैं, तो वो भी है. तो ये एपिसोड में काफ़ी चीज़ें हैं जो रिवील होंगी, जो दर्शक चाहते हैं कि सलमान जिसका जवाब दें. So Season 1 से Season 2 ये भी एक एवोल्यूशन है. मैं पूछना चाहूँगी, ऐसे तो कैसे आपने फिल्टर किया लोगों को, किन को गेस्ट बुलाना चाहिए? और बाय द वे हम लोग हिंदी में ज़्यादा वार्तालाप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये ज़्यादा हिंदी में होगा, राइट? द Season 2 जी. ऐसा देयर इज़ नॉट, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से जो हमारे एक्टर्स हैं वो सब पॉपुलर हैं और सब सोशल मीडिया पे हैं. ऐसा कोई बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है. इट्स जस्ट दैट वी हैड द वंस दैट वी हैव, दे आर ऑल रेलेवेंट एंड दे आर ऑल गुड. पहले सीजन में भी अच्छे स्टार्स थे, इस सीज़न में भी हमारे पास अच्छे स्टार्स हैं, पीपल हु लोगों से जो कनेक्ट करते हैं. एंड अब हमारे आने वाले भी सीज़न में भी ऐसे ही इंशाल्लाह होंगे. तो देयर इज़ नथिंग लाइक कि पहले सीज़न में दिस सीज़न वी गॉट bigger and better in terms of the concept and the newness, in terms of how we are presenting it, what we've learned from the show. But the stars are all equal for us, you know, and they are all very good. So it doesn't really matter in that sense. But they've been very cooperative, they've been very nice. And जैसे आपने देखा, एक बड़ा candid interview आपको देखने मिलता है इनके साथ. And they've been very open and honest also in many ways. And हमारे लिए fortunately हमने जो questions उनसे पूछे, उन्होंने उसको answer किया. हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने स्टार्स को किसी तरह कॉर्नर नहीं करें, बिकॉज वो शो वैसा है नहीं कि हम उनको कोई एक टाइट स्पॉट में डालें. बट हम वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमको लगता है कि उनके बारे में लिखा जा रहा है, और उस टाइम पे उनसे जवाब सुनना ज़रा नेसेसरी होता है.
वो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या बताना चाहते हैं. तो वी कीप इट, इनफैक्ट वी फिल्टर द क्वेश्चंस क्वाइट अ लॉट, बिकॉज ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं. तो हम उसमें से अगर चूज़ करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो हम देखते हैं कि यार कौन से सवाल जो हैं जो हम चाहते हैं ये एक्टर्स जवाब दें, एंड जो रेलेवेंट है एंड जो इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं. बिल्कुल. और खराब ग्रामर में जो लिखा होता है ना, वो भी आपने मेंटेन किया, वो बहुत अच्छी बात है. द यूजर्स दे राइट वेरी फनी इंग्लिश और वो हमने मेंटेन करके रखा है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू सुमित. मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट कोविड टाइम्स में शूट करना. सो हाउ डिड यू गो अबाउट? एनी लर्निंग्स? Yeah, it was a big task to do it, but Arbaz made it happen. So all the credit goes to Arbaz, and we being a strong team putting the support behind it. But yes, he's the front, he's the engine, so we are supporting the engine the right way, and that's the result what you can see. And after releasing the trailer, and I would like to thank the entire media, and I must say that even the season 1, when people didn't know what to expect out of it, media has given us such a positive response, because they all like the concept of coming out and speaking about this thing that whole society, whole system is getting affected with. So I would like to say thank you so much, and I hope this time also you will give us same love and support. Right. So how difficult was the season 2 as compared to season 1? क्योंकि बहुत सारे expectations आ जाते हैं. Both of you, if you can address this question together. डिफ़िकल्ट एज इन, जब कोई चीज़ अप्रिशिएट होती है तो अगर आप दूसरा सीजन कर रहे हैं तो आपको आपके द बार इज सेट वेरी हाई. सो एक वो चैलेंज होता है. तो एंड हाउ टू नॉट कीप इट टू रेपिटेटिव ऑल्सो, to add freshness in it in terms of the look, concept, the questions that you pose, and how you treat the show and all that, for which we've got, Sumit and his team, Abby, the writer, director of it, is, put your hand up, Abby, there he is. So he works a lot on the research and, on everything. And Sumit and him as a team are very, very good in terms of presenting the show very well, doing all the back-end work. And I come with my... as a celeb on the show, as in get all the other actors and like do the show once I get all the material from them, and then how we work together and say कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे. So I've got a very strong back-end team which helps me, So the comfort level that you see is also thanks to Sumit and to Abby. They've really worked very hard behind the scenes. तो ये जो second season है, like I said, responsibility हो जाती है. तो हमारे efforts भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं. इस बार थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि कोविड टाइम्स थे. लास्ट टाइम कोविड टाइम्स नहीं थे, तो लोगों की डेटें लेना, उन ऑर्गेनाइज करना, प्लस रिस्ट्रिक्शंस बड़े थे हमारे, सेट्स के ऊपर कितने लोग होना, मास्क पहनना, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ों को वो हिंड्रेंस हो जाता है. लेकिन वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि जब फरवरी में शायद थोड़ी दिन के लिए जब लॉकडाउन का रिलैक्स हो गए थे रूल्स, उस दौरान, उससे मार्च एंड तक हमने ये सारे एपिसोड्स कर लिए. So which was in a very quick time, because to get 10 stars to do your show in that team and coordinate with them is not easy. But we were fortunate because उस time पे थोड़ा सा वो भी इतने busy नहीं थे, तो they could find some time for us. Yeah, you will love me for this. ये एक inside question पूछना चाहूँगी मैं, and you would want to answer that. ये show की शुरुआत कैसे हुई थी, उस पर कुछ focus करना चाहेंगे आप? How it candidly just began? आपने कभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था? इसका जवाब सुमित देंगे, and then I probably will add something to it. So Arbaz and me are friends from a very long time. तो बहुत देर से एक दूसरे को जानते हैं. And I knew about Arbaz's nature, the way he handles everything, and would like to discuss every topic in a great detail. There are very few people in this industry who really go into the detail of and logical answers and look for it. So I thought he has that one different side which people have not seen. So I offered him, I said, should we do something on digital? Because we can't go to anybody and say, oh, we are ready to do something. We have to do it ourselves. So he was more than open to do that. And then the next challenge was that how to convince anybody that we are going to read all these horrible tweets to you and you come to our show. So this was Arbaz's effort, and he called up Sonakshi, and she was the first person. We went to her house and explained her what it is. And I think she was more than willing, and I think the main reason was because of Arbaz, because she was so confident that nothing can go wrong with her, or nobody going to corner her for that. So when she came on the set and we shot this one episode, and I think on one of the occasion, we shared this episode with some other people on one of the party, and many people have
seen the episode and everybody loved it, and that's where the change started, and rest the story Arbaz will tell you. हाँ तो basically like he said we go long back, we started as a working relationship. मैंने एक फिल्म की थी उसमें सुमित ने एक गाना conceptualize करके shoot किया था, and so I always knew his talent as a maker, and we were always looking for opportunities to work together. But unfortunately, it never happened in a movie, but it happened in a kind of a digital chat show. And the reason why is that he says, I have spent so much time with you, the kind of work that you do on screen is probably, more gray shade actor roles and, negative roles and, strong roles. But there's a humor in you, which when we meet in personal life, which I don't know why that has not, come to the fore. And so I said, what do you have in mind? So he says, I have a concept where I feel that if you're part of a chat show, which is like a fun show, and we'll do a celebrity-based show because of your basic relation with, a lot of your colleagues and your industry friends, and bring out this element of yours, this little candid, fun element of yours, where there's a lot of humor of yours so I said, okay, let's work on that. And that's how we started. Of course, it was difficult because the kind of concept that the show was, उसमें थोड़ा सा हमको ना कन्विंस करना पड़ता था स्टार के भाई हम भले ही आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो बड़े पैलेटेबल नहीं होंगे, लेकिन वो हम आपको किसी को एम्बैरस करने के लिए या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं करें. इसलिए आप देखो हमारा पहला पूरा सीजन जो हुआ है, आपने नेचर देखा है शो का, लेकिन एक भी शो का कोई भी कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई. एंड वी आर क्वाइट माइंडफुल ऑफ दैट एंड क्वाइट कॉन्शियस ऑफ दैट. मुझसे एक सवाल पूछा गया था अभी रिसेंटली कि आपका शो अभी सेकंड सीजन आ रहा है, वुड यू लाइक टू हैव सम कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट. आई सेड नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं आई डोंट वांट द कंट्रोवर्सी टू बी अ बिग कंट्रीब्यूटर फॉर द सक्सेस ऑफ द सीजन 2 और टू बी द रीजन व्हाई इट इज बीइंग डिस्कस्ड. आई सेड कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं चाहिए. हमारा शो के अंदर इतना दम है होपफुली कि जहाँ लोग उसको ऐसे ही पसंद करें. हाँ ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को लगेंगी जो स्टार्स ने बोला है, हमने पूछा है, जिसके ऊपर हल्का सा एक रिएक्शन आ सकता है, लेकिन बट नॉट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी. Would you like to also say a thanks, giving sort of a word for the trollers, because वो है तो इस शो में 4 चांद लगे हुए हैं. देखो ये दिस इज अनदर थिंग कि हमने ये शो इसलिए नहीं बनाया कि हम कोई ट्रोलिंग या नेगेटिविटी को या तो कंट्रोल कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं. वो चीज़ें नहीं होंगी, वो दुनिया में वो उसका कोई इलाज है नहीं. और कुछ हद तक आई वुड से क्रिटिसिज्म या कोई नेगेटिव फीडबैक ज़रूरी भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो बिलो द बेल्ट होता है और जब वो किसी के अनरीजनेबल होता है एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन होता है. अदरवाइज एज एन एक्टर आई एम नॉट ट्राइंग टू से, और अ फिल्म पर्सन नॉट ट्राइंग टू से कि भाई हमारी फिल्मों को क्रिटिसाइज मत करो या हमको हमारे एक्टिंग को क्रिटिसाइज वो उसका पूरा हक है. आपने पैसे भरे हैं फिल्म के, आपको पिक्चर पसंद नहीं है, आप यू कैन ट्रैश इट, बट वो फिर भी चल जाता है जब आप प्रोफेशनली किसी को थोड़ा सा ज़्यादा बोल देते हो, ठीक है वो चल जाए. बट पर्सनली जब लोग बोलते हैं ना, जब उनके फैमिलीज़ के बारे में बोलते हैं, जब उनके लुक्स के बारे में बोलते हैं, जो उनके व्हाटएवर बॉडी शेमिंग हो गई या कोई चीज़ हो गई, तब जाके ये जो है ना ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल हो जाता है. एंड देयर इज वेयर दे नीड टू ड्रॉ अ लाइन, एंड इफ दे डोंट ड्रॉ अ लाइन सूनर और लेटर दे विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन, बिकॉज सोशल मीडिया आज बड़ा अकाउंटेबल हो गया है. आज आप जो चीज़ें सोशल मीडिया पे कहते हैं, पोस्ट करते हैं, वो सब चीज़ों के लिए आपको अभी उसका आपको यू हैव टू रियली आंसर टू दैट. You have to be very judicious and very careful about what you say on social media. And ये तो चलो stars के लिए है, ये धीरे धीरे नीचे भी filter होने वाला है. ये नीचे भी मतलब नीचे in the sense के it will come to the common man where who thinks के nobody knows me, I'm faceless, so I can say what I want. No, there's a good chance that you may probably you lose your job, or you'll be pulled up, or something will happen, or you'll be suspended, or some fine will be imposed on you. तो अभी तक तो सिर्फ stars को ये और या celebs को है, stars है, known people है, उनको फ़र्क पड़ रहा है कि यार उनसे कुछ गलत हो गया, उनका कुछ गलत देख लिया, ये रोल मॉडल्स हैं तो ये नहीं कह सकते हैं. तो दैट इज़ गोइंग टू चेंज नाउ. दैट इज़ ऑल्सो व्हाट वी टॉक अबाउट इन दिस शो, दैट हाउ रिस्पॉन्सिबल आवर स्टार्स नीड टू बी एंड हाउ बिग अ प्राइस दे पे समटाइम्स फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस मे बी, और वेरी स्मॉल मिसडीड फॉर दैट मैटर. जितने भी कॉमन लोग हैं उनके में मम्मी पापा ताया चाचा सब लोग रहते होंगे, है ना. सो अकाउंट के ऊपर यहाँ पे लोगों के पास बैंक अकाउंट हो ना हो, सोशल मीडिया अकाउंट हर किसी के पास है. सो किसी को भी ट्रोल करने से पहले, कॉमन मैन को ट्रोल करने से पहले, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ दैट. बट अरबाज,
आपको सच सच एक चीज़ बतानी पड़ेगी। आपने किसी भी स्टार को ऐसे नहीं कहा बोल देना यार, बोल देना, किसी को प्लीज़ करके नहीं बोलना पड़ता, पढ़ देना चल पढ़ दे, बस एक बार पढ़ दे, नहीं लूँगा नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। टचवुड हमने हमारे शो पे जब भी स्टार्स आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनसे पूछने के लिए कि भाई वुड यू वांट अस टू जस्ट गिव यू अ वेग आइडिया कि हमारा किस चीज़ों के ऊपर हम सवाल पूछेंगे। तो उन्होंने हमको सीधे सीधे बोल दिया कि भाई आप पूछो, हम आपको आंसर करेंगे, और अगर कहीं ऐसा लगे कि आंसर करने जैसा नहीं है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली देयर हैव बीन आई थिंक मे बी 1 or 2 occasions in where a question has said कि यार ये इसको ज़रा अवॉइड कर सकते, कोई और चीज़ पूछ लो। वो 1 या 2 स्टार्स के साथ 1 ही या 2 बार ही हुआ, एंड वी आर क्वाइट ओके बिकॉज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पूछने के लिए। ये कोई इंक्विजिशन या कोई इंटोरोगेशन नहीं है। सो व्हेन वी आर डूइंग दिस शो, ये हम स्टार्स को कॉर्नर करके उनके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं हम। इट्स अ सेलिब्रिटी फन बेस्ड शो, इट्स एन एंटरटेनिंग शो। दिस इज नॉट हियर टू teach and preach. It is to have fun and to ask relevant questions and to get relevant answers. That's it. इसलिए कभी जब वो uncomfortable हमको सेंस भी होता है ना, इनफैक्ट हम होने ही नहीं देते, क्योंकि हम पहले से ही जान जाते हैं कि यार ये सवाल पूछना नहीं है हमको। इस सवाल में हल्का सा लगता है कि थोड़ा सा मिर्ची है या मसाला है, पूछ लेते हैं, लेकिन इसका जवाब हमको मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है ना तो हम फोर्स नहीं करते हैं। तो दैट इज़ वेयर इट इज़। सो आप जो भी देखेंगे ना शो के अंदर, ये वही है जो हमने पूछा है और जिसका जवाब मिला है, और नथिंग लाइक हैज बीन फोर्स्ड और दे हैव बीन अनकंफर्टेबल आंसरिंग। इफ दे हैव आंसर्ड इट, दे हैव ईदर बीन ओवरटली हैप्पी अबाउट आंसरिंग इट, comfortable about answering it, or okay about answering it, but not that they were not willing. Absolutely. So stars also want to have fun. अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो आपको सही से जवाब भी मिलेगा, जिसमें आपको स्टार को मजा आएगा। तो प्रश्न पूछने में देरी कैसी? नेकी और पूछ। जी जी, पराग है ना? मैंने पहचान लिया। एक तरफ न्यूज़ चैनल के चैट शोज हैं, एक तरफ कॉफी विद करण है। ऐसे में इस फॉर्मेट को डिजाइन करना एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी। दूसरा सवाल अरबाज भाई आपसे है कि कौन सा वो क्वेश्चन था, वो कौन सा वो ट्रोल था जिसका जवाब आपको उतना ही मजेदार मिला था? किसी एक स्टार से? हाँ। ऐसे तो आप पहले सी, मेरे को लगता है कि एंटरटेनमेंट विद पर्पस इज़ ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया। हम सब एंटरटेन होना चाहते हैं, लेकिन उसमें अगर एक हल्का फुल्का कोई रिलेटेबिलिटी है जहाँ पे हम अपने आप को जोड़ सकें, या कोई ऐसा पर्पस है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा सोशल सिस्टम को थोड़ा बेटर कर पाएँ, लोगों को थोड़ी इंकरेजमेंट दे पाएँ, तो मेरे को लगता है एंटरटेनमेंट का मीनिंग बड़ा हो जाता है। एक फ्रिवलस एंटरटेनमेंट की सिर्फ आपको हंसाने के लिए या आपको रुलाने के लिए की जा रही है, वो एक अलग टाइप का फील है जो आप एक मूड में देख सकते हैं। लेकिन जो चैट शो होता है ना, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो शोज़ हैं ना, वो चैट शोज़ हैं। हमारे कंट्री में वो रिवाज अभी आया नहीं है। अगर आप देखेंगे ना तो वर्ल्ड ओवर जो 20-20 साल से 30-30 साल तक चैट शोज़ चलते हैं, उसका रीज़न क्या है कि लोग उनको सुनते हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उस चीज़ के साथ वो ग्रो होते हैं। तो आई फील कि वो टाइम आ रहा है, इस कंट्री में आएगा कि जहाँ पे बहुत अच्छे चैट शोज़ जो वाकई ही सुनने के बाद आप देयर इज़ अ टेक होम जिसको बोलते हैं, कि आपके पास कोई बेटर एक आइडिया मिलेगा या आपको कोई बेटर थॉट मिलती है उससे। तो ये शो का पर्पस भी यही था कि यस, विद द बेस्ट ग्लैमर एंड ग्लिट्स, टॉप स्टार्स, सुपर स्टार्स, लेकिन अगर हमने उनसे अच्छे सवाल ही नहीं पूछे या उसका पर्पस ही नहीं कोई है, तो वो सब फिस हो जाता है। तो आइडिया ये था कि जो भी हम करें, उसमें दम होना चाहिए। तो आज जो सोशल मीडिया पे जो इतना कुछ और स्टार्स को विक्टिम टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों ना उनको एक चांस दें कि वो भी अपनी साइड बोल सकें। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, हम किसी को जज करने के लिए या वो करने के लिए शो नहीं बना है, ये सिर्फ ये है कि आप अपनी साइड खुल के बोल सको। सो जो अभी तक जो बात हो रही है कि वो खुल के बोलते हैं, व्हाट अरबाज सेड कि एग्जैक्टली कि आज तक किसी ने बोला नहीं कि बताओ क्वेश्चन क्या है, हुआ ही नहीं है। एक आधे क्वेश्चन पे किसी ने बोला यार ये थोड़ा इसमें गाली वाली ज़्यादा है, तो वो 1 या 2 बार हुआ है 20 एपिसोड में, अदरवाइज वो भी नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्या है? एक तो हमारी इंटेंशन करेक्ट रहती है, वो एनवायरनमेंट हमारे सेट पे नहीं है कि हम शायद कुछ प्लान कर रहे हैं और कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है और हम किसी को कॉर्नर कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ये प्रॉब्लम ही अपने आप में इतनी
मीनिंगफुल और पर्पसफुल है कि इसके बारे में बात करेंगे तो लोग सुनने वाले ही हैं। तो जो सारा क्रेडिट जाता है कि वो आपके सेट पे एनवायरनमेंट कैसी है और आप किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, और एक कंफर्ट जो है बीइंग विद द फ्रेंड। ये बड़ा दोस्तों के दोस्तों का शो है। अरबाज मेरा दोस्त है, वो अरबाज के दोस्त है, तो हम सब दोस्त हैं एक्चुअली। तो हम किसी को कॉर्नर करने की कोशिश नहीं करते। पर्पस ये है कि जो पब्लिक डोमेन है उसका जवाब दिया जा सके। आपने पूछा कि ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब बड़ा अभी इतना सारा किया हुआ है ना, बहुत मुश्किल हो गया एक चीज निकालना उसमें से। प्रीवियस वाले में से एक मुझे कपिल शर्मा का बड़ा एक्साइटिंग लगा था, जो हमने प्रोमो में भी यूज़ किया था। उन्होंने कुछ पीएम को ट्वीट किया था, तो ऑब्वियसली उनसे पूछा कि आपने पीएम को ट्वीट किया था। हाँ यार अभी कर दिया था मैंने, वो भी या तो आपको पता है या तो आदमी डिप्रेस होता है या तो शराब पी लेता है। तो ऐसा उन्होंने आंसर दिया था जो बड़ा मतलब ही वॉज वेरी कैंडिड अबाउट इट, सो दैट वी हैड केप्ट इट इन आवर प्रोमो ऑल्सो। तो दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अच्छा ऐसा है क्या। तो ऐसे आ जाते हैं लोगों से, कभी कभी बड़े नेचुरल कमेंट्स आ जाते हैं। और ये हम हमारे शो में ना एक आई वुड से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक हल्का सा क्लैरिफिकेशन आ जाता है कोई चीज़ों का, जो जनरली आप क्यों करोगे, बट कोई पूछ लेता है। अगर वो जैसे कि आई एम देयर कलीग, कईयों के मैं दोस्त हूँ, यू नो, सो मेरे साथ एक हल्का सा कंफर्ट लेवल है कि यार अरबाज का इंटेंशन जो है ना वो कहीं मैलिशियस नहीं है, ये कहीं मेरे को फंसाने वाला नहीं है या कहीं ह्यूमिलेट करने वाला नहीं है। तो होंगे भले ही ट्रिकी सवाल, होंगे भले ही थोड़े से उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स, बट मैं उनको एम्बैरेस करने के लिए नहीं पूछता हूँ। कई बार उनको सिर्फ एक उसका क्लैरिफिकेशन या जवाब देने के लिए पूछता हूँ। अरबाज, मैं सबकी तरफ से कहना चाहूँगी कि आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया आपके गुड लुक्स का और साथ ही दोस्ती का। जो चीज़ें नहीं बुलवा पाते गुड लुक्स का तो नहीं उठा पाया, दोस्ती का ज़रूर उठाया। It was challenging, see, because in spite of the fact that, you know, there are people who I have known for a while, as in, even if it's as contemporaries or as a colleague, the point is that it's a very different show. It's a very unique show. It's a show where you tend to ask questions which are slightly sensitive, you know, and maybe embarrassing at times, and yet there are other questions that are there which are fun and, you know, interesting and all. So to get that confidence in them was not easy. And so I started off initially with all the ones in the first season are really people who I've had a very, very close bond personally with. You see, so I use that aspect, you know, so whether you see a Sonakshi on the show, or you see a Kareena on the show, you see a Saif on the show, or you see a Sonam on the show, or Nawazuddin on the show, these people were couple on the show. They were people who I had a very one-to-one personal equation. So maybe I eased out into the first season with people who I had a very good personal equation with. And now I can move on to people who I have a professional equation with. Like say for instance, all these young boys, I mean to say, look at Tiger for that matter, you know, or Ayushman for that matter. They are the new lot of boys, you know, who are there. So that comfort has now come where I can approach them, and they have seen the season 1, so they have that confidence that, okay, fine, we've seen it, it's happened with, you know, Karan and the likes of, you know, all these people, Katrina, so now they can come on the show. Generally, see, I don't think they don't speak. I think there are not many platforms to speak. Otherwise, nobody's just going to scream out and say something which is right there on Twitter or Instagram. No, you'll ignore, you'll not answer. Even if you feel like, you say that, मैं इसका जवाब तब दूंगा जहाँ मेरे कोई प्लेटफॉर्म तो मिले, कोई शो तो मिले, कोई सुने तो सही, कुछ ऐसी जगह पर आप मुझसे पूछे, तो ये एक जरिया बन गया है। जैसे कि if you have a particular like promotion के time पे भी there are certain kind of channels or certain kind of shows or prime time shows that you go and you speak about things. So you have a area or a channel to speak about something. So we've created this little platform because we knew. अच्छा, लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी कि लोगों को लगता है कि ये लास्ट ईयर जो 1.5 साल जो सोशल मीडिया का जो बैकलैश हुआ है सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, तो मे बी दिस शो बिकम्स रेलिवेंट नाउ मोर, बट डोंट फॉरगेट दैट हमारा पहला जो सीज़न था वो इससे पहले था। कहीं ना कहीं हमने ये हल्का सा एक आइडिया आ गया था कि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़
है हमारे ज़िंदगी के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में, और उसका जो एडवांटेजेस तो बहुत हैं, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमको सीखनी है, उससे जानना है। तो हमारे फर्स्ट सीज़न में हमने वहीं से शुरू कर दिया था। अब हमको हल्का सा उसका एक वो बेस और एडवांटेज भी मिला है, एंड आई थिंक नाउ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द सेकंड सीजन विल बी फार मोर रेलेवेंट। उसके बहुत हाँ कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था। उसके रीज़न ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था, ठीक है ना, तो इट वॉज अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, एक साइकोलॉजिकल होता है, एक खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार, क्योंकि मीडिया है, लोगों के डिसीजंस हैं, लोग ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है, सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं, इस वजह से तो मुझे वो अपने आप करना था, ना सलमान का कहीं हेल्प था, ना कोई प्रेजेंटेशन था। एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मे बी इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हो सकता था पहले सीज़न में ही हो, बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई हम शो अगर करेंगे 10 एपिसोड्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीज़न में सलमान नहीं होगा, मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर ये शो मैं कर लूँगा तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया, अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया। उसने पूछा भी मुझे, व्हाई डिडंट यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन, ना आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस, यू सी। सो सेकेंड सीजन ही वॉज मोर देन हैप्पी टू कम इन, तो वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन। एंड आई थिंक एक और बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर जैसा ना कि अगर मैं सलमान को यूज़ कर लेता, तो एक अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीज़न 2 भी करेंगे, हम सीज़न 3 भी करना चाहते हैं, तो सीज़न 2 का हमारे पास एक एस होना भी बहुत ज़रूरी था कि सीज़न 2 में क्या, जैसे सीज़न 2 में सलमान, तो एक दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ही वॉज वेरी हैप्पी इन दिस टू बी ऑन द शो, एंड मोर सो बिकॉज उसने देख लिया था कि मैंने किस किस्म का काम किया, एज अ होस्ट कैसा काम किया था, शो का कॉन्सेप्ट कैसा था, कैसा उसको रिसीव किया गया। पता चला 10 के 10 एपिसोड जो थे वो लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव किए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं हुई, जबकि हमने पूछे वो कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल और कुछ चीज़ें, हमारा शो भी वैसा है, लेकिन फिर भी इंटेंट कन्वे हो जाता है कि इंटेंट इज़ नॉट मलिशियस एंड इंटेंट इज़ नॉट टू डिज़ाइन दैट वे। So now, even now, he's on the show and he has done really well. बहुत ही अलग आप देख लेना, जब एपिसोड आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने भी पूछी हैं जो लोगों को लगेगा कि यार ये इसका सवाल का जवाब भी दिया उसने। I see in many ways they won't be very different. ऐसा लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन स्टार्स उनके अंदर वही लगन होती है जो काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है। टाइम्स चेंज तो सिनेरियोज चेंज, चीज़ें इर्द गिर्द चेंज हो जाती हैं, लेकिन पुराने स्टार्स और नए स्टार्स में वही फोकस और वही डेडिकेशन और वही लव टू बिकम popular and to do good work is always there. It was there in the stars of the past, and there is going to be there in the stars of the future also. The difference, I would say, is that they are the newer generation actors, probably the ones that have come beyond my generation also, are a little more, in the sense, I wouldn't say professional, but they take a lot more care about a lot of factors. So they're not, how would I say, they're थोड़े से ज़्यादा फोकस्ड इन डूइंग वेरी लिमिटेड वर्क। पहले स्टार्स जो होते थे 7-7, 8-8 फिल्में करते थे, अब वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट आ गया है, पहले एक फिल्म ख़त्म करो फिर दूसरे पे जाओ, भले ही 4 फिल्में साल में करो, बट एक फिल्म ख़त्म करो। तो ये जो एक नया ट्रेंड है ना, ये पहले कभी होता नहीं था। एक्टर्स जो थे वो डायरेक्टर्स 3-3, 4-4 फिल्में करते थे, एक्टर्स 7-8 फिल्में करते थे, एक सेट से दूसरे सेट जाते थे। आजकल के एक्टर्स अपने लुक पे वर्क करते हैं, हेयर स्टाइल पे वर्क करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है रोल का उसका करते हैं, एक ही कैरेक्टर में रह के। तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द न्यूअर जनरेशन, दैट इज कम नाउ। नई चीज़ें करेंगे, कुछ ऐसे लोगों को लाएंगे जो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी वी आर स्टिल इन द सेम जोन। अगर आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग हैं, देयर आर फीमेल एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स आर देयर,
तो और वही कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत है स्टिल एक्सप्लोर करने के लिए. अगले साल भी शायद होगा कि यार ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, उससे क्यों नहीं, तो विल ट्राई. एंड देन उसके बाद अगर हमको कोई चीज़ चेंज करनी है, जैसे कि लेट्स जैसे कि इस कंट्री के अंदर बाकी के भी सेलेब्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल आर देयर, politicians maybe are there, maybe we want to go in that zone, I don't know, but maybe we can go and explore in that direction also, but we are still conceptualizing, we are still working on that. हाय अरबाज, हमने देखा कि आपने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे सेलेब से जो सोशल मीडिया पे ट्रोल होते हैं. आपकी लाइफ में ऐसा कोई सवाल है जो आपको पिंच करता है? आई थिंक हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई तो सवाल होता ही है डेफिनेटली. ऐसा अभी होता ही होगा, मतलब अभी मेरे का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उनको मैं अभी मैंने बोलता ना कि डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है. हाँ, वे आया फुल टॉस आया, मार दिया कहीं, ठीक है ना, बच गया, डक कर लिया. बट दैट्स द ओनली वे टू डील विथ यू नो टू डील विथ ट्रोलिंग, और विच इज़ अनप्लेजेंट एंड डजंट मेक सेंस, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. जैसे कोरोना के साथ जीना पड़ेगा ना, वैसे ट्रोलर्स के साथ जीना पड़ेगा. See, I don't know, वो इंडिविजुअल होता है स्टार्स का, क्योंकि वो कुछ स्टार्स हैव गॉन ऑफ फॉर अ व्हाइल बिकॉज दे कुड नॉट सी स्टार्स. एक्टर्स जो होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्टर बनता कौन है. एक्टर वो बनता है जिसको पब्लिक का प्यार, जिसको अपने काम का अप्रिसिएशन, जिसको लोगों का who wants respect. He is the person who wants to come in front of the public. So for him, appreciation is a very important aspect, right? That is why he's there. He's not for any other reason. तो जब उसको appreciation नहीं मिलेगा, जब उसको लाइकेबिलिटी नहीं मिलेगी, जब उसकी तारीफ नहीं होगी, जब उसकी सिर्फ बुराई होगी और उसका बैकलैश होगा, तो वो थोड़ा सा जिस चीज़ के लिए वो आया है लोगों के सामने, उसको वो चीज़ हर्ट करेगी. तो उस चक्कर में उसको वो he goes into a shell. So there are some people who handle things differently. So there are people who deactivated their account, yeah, they've suspended their account for some time or went off social media for some time because they just didn't like what was happening. And it could also mean कि भाई if you're going to do this, we are not going to tolerate it. So I guess everybody deals with negativity or trolling differently. We have to find a way to live around it and also educate people कि भाई ट्रोलिंग या तुम कोई नेगेटिविटी बोलते हो तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ के करो. जो हमारा शो का कैप्शन भी है कि थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, फिर कमेंट करो या ना करो. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर आपको कमेंट करना है. See, season 2 or any season is difficult. आप ऐसा लगता है कि भाई स्टार्स को बुला लिया और आपने इंटरव्यू कर लिया और नेक्स्ट सीजन भी आपने स्टार्स को बुला लिया, कर लिया. हर आदमी के लिए इट्स नॉट एन ईजी जॉब. फॉर अस इट्स ये आप लोग एंड रिजल्ट देख रहे हैं. हम ये जो आपने 22 मिनट के 10 एपिसोड देखे हैं, जो कितने मिनट के होंगे, सब मिला के कितने 200 मिनट के होंगे, राइट? हमारे कितने हज़ार मिनट जाते हैं ये सब को ऑर्गेनाइज करने में. वी हैव टू ईच स्टार following up with them, finding their time, coordinating with so many things. It takes a lot of time. So, and we put in that time because हमको मालूम है ये शो हमारे लिए important है. And for that matter, कुछ हद तक stars के लिए भी हम चाहते हैं कि they use this as a platform for a lot of things that is good for them. आप देखो कि कई हमारे stars के एपिसोड के बाद उनको कितना अच्छा रिएक्शन मिला है कि यार उन्होंने जो बातें बोली है उनके लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट या फैन फॉलोइंग अलग लेवल की होगी कि यार मुझे कई बार लोग बोलते हैं यार वो शो के बाद जब वो स्टार आया डिडंट रियलाइज ही इज़ वेरी ओपन, बड़ा ऑनेस्टली उसने बोला यार मैं तो उसका फ़ैन हो गया. तो मैं बोला अच्छा वेरी गुड. तो ऐसा भी होता है. सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि 90% कमेंट्स ऑन क्यूप्ले पे अगर आप जाओगे पिंच देखने के लिए 90% कमेंट्स आर पॉजिटिव और बाकी जो 10% वो भी नेगेटिव नहीं है, देयर ओपिनियन. बट बिकॉज जब आप ऑनेस्टली बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हम स्टार वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं, बट एंड ऑफ द डे देयर इज ए ह्यूमन बीइंग बिहाइंड इट. किसी की माँ बहन बेटी को गाली दोगे तो यार वो स्टार हो या बेकार हो उसको बुरा तो लगता ही है. तो इसलिए
इंसान जो है ना वो इंसान ही रहता है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो, तो कोई भी उसको गाली देता है और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो हर्ट करता है, वो पिंच करता ही है। तो जो भी ये लोग करते हैं सिर्फ उनको रियलाइज कराना है कि द अदर साइड ऑल्सो इज ए ह्यूमन बीइंग। तो जब वो जवाब देता है तो उसका पर्पस सिर्फ ये है कि जस्ट टू रियलाइज देम कि ये क्या है। और कोऑर्डिनेटिंग दिस इज ए ह्यूज रिसर्च गोज दैट, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन ही करेक्ट नहीं पूछेंगे या उनको करेक्टली जो उनके पब्लिक डोमेन में उनके बारे में लिखा जा रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आएंगे तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट। एज अरबाज सेड करेक्टली, पीपल आर सीइंग द रियल साइड ऑफ देम, बिकॉज या तो आप उनको फिल्म की प्रमोशन में देखते हो या आप उनको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बारे में बात करते हो, कभी उनको अपने बारे में बात करते हुए बहुत कम होता है, और वो भी बात जो जहाँ पे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनके ऊपर लिखे गए हैं। तो डेफिनेटली पुटिंग इट ऑल टुगेदर, एज ही सेड, इट्स अ ह्यूज टास्क, ए गेटिंग देम कन्विंस्ड टू कम टू द शो, एग्जीक्यूटिंग द होल थिंग, द एंटायर रिसर्च बिहाइंड इट। सो ये जो फिल्टर करके आपके सामने आया है, दिस इज द हार्ड वर्क, लेबर ऑफ लव। एंड दे हैव पुट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड इन अस। तो जब ये हमारे शो पे आते हैं और हम इनसे सवाल पूछते हैं और कुछ होता है और इसके बाद जो मटेरियल बाहर आता है एंड किस तरीके से आता है, क्योंकि आप कोई भी एपिसोड को लेके सेंसेशनलाइज आराम से कर सकते हो, एंड तो फॉर्चुनेटली वी अर्न दैट ट्रस्ट इन देम एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। एंड कहीं हमसे किसी भी वजह से कोई गलती हो जाती है तो वो स्टार्स से मतलब वील वर्क अराउंड दैट, वी ट्राई आवर बेस्ट। इनफैक्ट देयर हैव बीन स्टार्स, नन ऑफ देम एज ऑफ नाउ हैव इवन आस्क्ड अस कि भाई हमको एडिट दिखाओ या हमको, बिकॉज इतना उनको ऑलरेडी ट्रस्ट है। बट कल को कोई पूछ लेगा ना कि हमको दिखाओ तो हमको कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हमको कुछ छुपाना ही नहीं। हमको तो भाई आ जाओ आपके किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो या कोई आप ही आके देख लो जो हम एडिट करके लाना चाहते हैं, एंड वी हैव नेवर हैड एन इशू विद एनीवन। Yeah, so as we all know, Bachchan Saab is probably one of the most active on social media, right? So so because my show is a social media show, plus he's Amitabh Bachchan sir, you know, like उनके पास इतना knowledge है, इतना experience है, कितनी चीज़ें वो हमको बांट सकते हैं, and you know, in terms of how to handle social media and what even he must be getting, na? I'm quite sure if he must be getting a bit of trolling, negativity, and how he handles it and what he has to say and what he has learned कि उनके ज़माने में जब वो यंग थे, जब उनका करियर शुरू हुआ था, जब सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं था चीज़ों का, तो उनसे हमको कितनी चीज़ें जानने मिलेंगी कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज आज भी हम जब बच्चन साहब से इंटरव्यू लेते हैं तो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि उनका सोशल मीडिया के ऊपर क्या टेक है। तो हमारा शो जो है वो एक सोशल मीडिया बेस्ड शो है, तो कल को उनको कुछ भी बोलना है तो हमारे शो पे आके बोले तो हमारे लिए कितना अच्छा है। तो आई वुड डेफिनेटली चेस हिम, pursue my next season, also try to get him on the show, and hopefully if he sees these 2 seasons he gets convinced, and that's it. So he's on my wish list, and then there are few more actors on my wish list, and hopefully next season you might see them. See, my take is मतलब कि आई एम इज़ द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी टुडे कि आज सीज़न 2 हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि ये रिज़ल्ट है सीज़न 1 का, और आप सब ने अप्रिशिएट किया है, और आई होप कि इसको भी अप्रिशिएट करेंगे, एंड वी विल पुट आवर बेस्ट, मेक श्योर दैट हम इससे भी और आगे और अच्छा करें। और आई रियली होप कि ये शो कुछ लोगों की लाइफ और कुछ लोगों की थिंकिंग और कुछ लोगों की ओपिनियन चेंज करे, और हम लोग एक सोशल मीडिया और एक साइबर स्पेस को एक पॉजिटिव स्पेस बनाएं। दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़र्स हमारी कंट्री में हैं, इंटरनेट यूज़र्स हमारी कंट्री में हैं। अगर वो स्पेस को हम इतना ज़्यादा पोल्यूटेड कर देंगे, ना तो ये हमारे बच्चों के लिए, ना हमारी फीमेल्स के लिए, ना हमारी फैमिलीज़ के लिए अच्छा है। तो कुछ ना कुछ हम सबको मिलके, मैं मीडिया को ये बोलता हूँ, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस थॉट को डिस्करेज करें जो इस चीज़ को पोल्यूट कर रही है। हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो आने वाली जनरेशन के लिए कितना टॉक्सिक हो रहा है। तो अगर हम सब सीरियस होंगे, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो कॉमन मैन है, आई थिंक वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम थिंग। सो आज सिर्फ सुपरफिशली किसी को कमेंट मारने के लिए हम वो अगली बातें, हम जो बातें घर के लिविंग रूम में नहीं कर रहे, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके करते हैं। मैं उस आदमी से ये पूछूंगा कि क्या तुम ये गाली अपने घर में दे सकते हो जो तुम सोशल मीडिया पे दे रहे हो? नहीं दे पाएगा। रीज़न क्या है कि उसके घर के अंदर एक लाइन ड्रॉ हुई है, वो लाइन क्रॉस नहीं की जाती है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके हम वो लाइन ही भूल जाते हैं।
तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो लाइन रियलाइज करवाएं। हमको किसी को प्रीच नहीं करना है, टीच नहीं करना है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बॉलीवुड विच एंटरटेन एवरीबडी। आज पता नहीं कितने मिलियन ट्रिलियन बिलियन लोगों की फेस पे स्माइल आती है फिल्म्स देख के, गाने गाते हैं हम लोग। ये एक एंटरटेनमेंट है जो हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है। सो प्लीज़ लेट्स नॉट मेक इट अगली। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम एंड जितने सवाल थे बहुत ही बेहतरीन और शानदार थे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक ऐसा शो आया है जो किसी भी मनगढ़ंत कहानी पर या स्क्रिप्ट पर आधारित नहीं है, लेकिन बहुत ही रियल है। इसमें ना गाली है, ओनली ताली है। सो थैंक यू एंड टू आवर न्यू होस्ट एंड दोस्त, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अरबाज खान। There is high tea for all of us. Please enjoy and don't forget 21st of July. Thank you all. is the Thank you very episode. much. थैंक यू। Yes. आइए फोटो लीजिए ना यार। Thank you everyone, one and all. कैसे हो भाई? The oldest, senior most. And while we're taking the pictures, let's always remember 21st of July, the Eid release, second season का first episode, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा excited हैं. That happens to be on 21st of July. Do not forget. जी, I got everything. Yes. देख सकती हूँ क्या कहें भेजो ना क्योंकि इंटरव्यू से पहले अच्छा तो इंटरव्यू दिखाया है उतना ही दिखाया अभी मैं